पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। जय श्री राम सभी भक्तों को। भक्तों, अगर आप भी परेशान हैं कि आपके बच्चे को अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सारा दिन खेलता रहता है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत सरल सा उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपके बच्चे को पढ़ने में बहुत ही मन लगने लगेगा। ये हनुमान चालीसा का बहुत ही सरल उपाय है, जिसको करने से आपके बच्चे पढ़ने से थकेंगे नहीं और टाइम से खुद ही पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे। कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा क्यों ना हो, इस उपाय को करने से आपका बच्चा एकदम ही सुधर जाएगा। इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसा संपुटित मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसको हनुमान चालीसा में संपुट लगा के आप पढ़ेंगे तो आप या आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने वाला है तो उससे रोज़ ये हनुमान चालीसा में संपुट लगा के पढ़वाएं, तो आप देखिएगा कि उसको पढ़ाई में कितना मन लगने लगेगा। जब पढ़ने का टाइम होगा तो खुद ही पढ़ने के लिए बैठ जाएगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय है। तो आइए जानते हैं कि संपुटित मंत्र क्या है और कैसे इस पाठ को करना है। सबसे पहले जानते हैं कि संपुट मंत्र क्या होता है। देखिए, संपुट मंत्र कोई सा भी हो सकता है। संपुट मंत्र इसलिए लगाया जाता है कि आप जिस मनोकामना से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उस हिसाब से संपुटित मंत्र लगाया जाता है। और संपुट मंत्र लगाने का मतलब ये होता है कि बार बार आप हनुमान जी को अपनी मनोकामना की बातें बता रहे हैं, जिससे आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं बच्चों की पढ़ाई में मन लगाने का संपुटित मंत्र लेकर आई हूँ, जिसको हनुमान चालीसा के साथ लगा के पाठ करेंगे। नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो एक पाठ रोज़ अगर अपने बच्चों से करवाए नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, तो आपका बच्चे का मन अवश्य पढ़ाई में मन लगने लगेगा। संपुटित मंत्र कुछ इस प्रकार है, जो हनुमान चालीसा से ही लिया गया है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ होता है कि सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। ये चीज़ आप बार बार हनुमान चालीसा के साथ लगा के पाठ करेंगे तो आपका निश्चित ही जो आप जिस मनोकामना से पाठ करते हैं वो पूरा होगा। तो आइए जानते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का आराधना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम जी का नाम स्मरण करेंगे और उसको ध्यान करके राम राम नाम का जाप करेंगे। उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसके बाद से संपुटित मंत्र लगाना स्टार्ट करेंगे चौपाई से। तो चलिए आइए सबसे पहले संपुटित मंत्र पढ़ते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए, यहाँ पे संपुटित मंत्र लगाना है। ये दो लाइन का जो दोहा खत्म होगा, उसके बाद संपुटित मंत्र लगाएंगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। फिर आगे हनुमान चालीसा करेंगे। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर अपना संपुटित मंत्र लगाएंगे यहाँ पे।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। फिर संपुटित मंत्र लगाएंगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फिर हनुमान चालीसा का आगे। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसी प्रकार कंटिन्यू करते हुए हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कर लेंगे। इस विधि से आप रोज पाठ करेंगे तो अवश्य आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है। अगर आप जल्द से जल्द इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ कर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो संकल्प विधि से भी कर सकते हैं। आप 3 दिन का या 7 दिन का जितने भी दिन का आपको सुविधा हो उतने दिन का संकल्प लेकर इस तरह पाठ करेंगे तो आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। संकल्प लेने की विधि मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि संकल्प विधि से वैसे ही होता है। संकल्प विधि अलग नहीं तरीके से नहीं होता है, संकल्प लेने का विधि एक ही होता है। तो आप वहां जाकर संकल्प लेने का विधि देख सकते हैं और इस तरह आप अपनी मनोकामना के लिए ये पाठ अब कर सकते हैं। इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर आप डेली ही रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये संपुटित मंत्र लगाकर अवश्य पढ़ें। इससे आपके पढ़ने में मन लगेगा और आप का कार्य सफल होगा।